यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमारे सबसे खास दोस्त लेस्टर ने हमें धोखा दे दिया। जो बंदा हर मिशन में, हर चोरी में हमारा साथ देता था, आज वही हमारे अगेंस्ट हो चुका है। वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन टॉमी वर्सेट्टी के लिए काम कर रहा है और ये दोनों मिलकर हमें मारना चाहते हैं। खैर, जिस बंदे पे हम लोग ट्रस्ट कर रहे थे इतना ज़्यादा, आज हमें पता चल चुका है कि वही हमें धोखा दे रहा है और वही हमें बार बार जानबूझ के टॉमी के पास भेज रहा है ताकि टॉमी हमें मार डाले। लेस्टर ने हमें एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में बुलाया था। वहाँ उसने हमें टॉमी की फेक लोकेशन दी। अक्टूबर ने माइकल का बॉडी डबल बनाया था और जब हमारा बॉडी डबल लेस्टर की दी हुई लोकेशन पर पहुँचता है, वहाँ टॉमी के बंदे उसे ट्रक से ठोक देते हैं। फ्रैंकलिन उसकी गैंग भेजता है पर टॉमी की सिक्योरिटी उन्हें 2 मिनट में खत्म कर देती है और अब वो कहाँ है कुछ नहीं पता। तो भी फिलहाल हम लोग फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को इन पतली पतली गलियों से भगाते हुए लेस्टर के सीक्रेट बेस पर पहुंचने वाले हैं। बाय द वे, वो सीक्रेट बेस नहीं है, ये लेस्टर का टॉर्चर रूम है जहां पर हमें एक बंदे को पकड़ कर लाना है। मतलब ऐसा प्लान के अकॉर्डिंग सीन है। अब वो बंदा कौन है, कहां से लाना है, क्यों लाना है, वो हमें आगे चल के अक्टूबर बताने वाली है। मतलब उस टॉर्चर रूम में जाने के बाद, ताकि वो जो प्लान है वो रिवील ना हो जाए। और चलते हैं सीधा अंदर इस जगह के और देखते हैं कि आखिरकार अक्टूबर ने हमें बचाने के लिए क्या प्लान बनाया है। अभी चलते हैं नीचे और इस बारी लेकिन काम कुछ ज्यादा सीरियस है। बात करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्या सीन है। अभी मेरी फिलहाल से बात हो चुकी है। मैं बचाने के लिए इस बारी जो मास्टरमाइंड प्लान बनाया है वो अभी तक के सभी प्लान से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड प्लान है। मतलब यार देखो, अभी ना सीन कुछ ऐसा है कि पूरे लॉस सैंटोस छोड़ो, पूरे के पूरे सैन एंड्रियास में ही पुलिस हमारे पीछे पड़ गई है माइकल को ढूंढने के लिए। तो अक्टूबर का कहना है कि माइकल को अपनी फेक डेथ करनी पड़ेगी टॉमी वर्सेटी से पीछा छुड़ाने के लिए। सीन ये है कि माइकल को मरना ही पड़ेगा, असलियत में नहीं बट दुनिया के लिए। तो प्लान अभी कुछ ऐसा है कि हम लोग जाने वाले हैं सबसे पहले एक बहुत खतरनाक स्नाइपर खरीदने के लिए, बट उससे भी पहले मुझे जाना होगा एक मास्क खरीदने जिससे कि मैं अपना फेस छुपा पाऊं। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे उस न्यूज रिपोर्टर को किडनैप करने के लिए। उसी को पकड़कर हम लोग एक ऐसी फेक रिकॉर्डिंग बनाएंगे जिसमें ऐसा दिखेगा कि माइकल मर चुका है। मतलब हम लोग उसमें माइकल को मरा हुआ दिखाएंगे, मरते हुए दिखाएंगे और फिर उसको पूरे न्यूज में चलवा देंगे और फिर उसके बाद पूरी दुनिया को लगेगा माइकल मर चुका है। बट हाँ, उसके बाद एक बैड चीज़ ये है कि हमें पूरे टाइम छुप के रहना पड़ेगा। मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि माइकल नकली में मरा है। लेस्टर को भी नहीं पता चलना चाहिए इस प्लान के बारे में, वरना वो टॉमी और सीजे दोनों को बता देगा। बाकी ठीक है यार, ये प्लान बहुत खतरनाक है पर इसके बाद की जो लाइफ है वो शायद से ज़्यादा खतरनाक है। बट ठीक है यार, माइकल का लेकिन जिंदा रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले छुप के रह ले। फिलहाल अभी चलते हैं सीधा। वैसे तो 1 मिनट रुक जाओ, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा आराम से अपनी गाड़ी को लेकर चलता हूँ। मतलब पुलिस वगैरह को पूरे टाइम देखते हुए चलना है। चेकिंग अगर हो गई तो गेट भी ओपन किया जा सकता है उसके बाद। तो इसलिए आराम से चलते हैं सीधा बीच पे, जहां पर बढ़िया से मैं मास्क ले लूं। तो सबसे पहले मैं पहुंचने वाला हूं सीधा हैटर शॉप पे, जहां से मुझे अपने फेस को कवर करने के लिए एक मास्क परचेज करना है। अभी तक तो मुझे बीच रास्ते में कोई भी पुलिस नहीं मिली। आगे का क्या सीन है वो वहीं चलकर पता चलेगा। फटाफट मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से मोड़ता हूँ लेफ्ट और ये आ गया अपना वेस्ट सी बीच। यहीं पर है वो हैट का शॉप जहाँ पर मुझे हर टाइप का मास्क मिल जाएगा। अपनी ये वाली गाड़ी तो अंदर आ गई बट ये वाली गाड़ी को वहीं रुकना पड़ेगा। खैर ठीक है, फटाफट से यहीं पर अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और ये जो ऊपर मास्क बना हुआ है ना स्पेस मंकी का, मैं यही वाला मास्क परचेज करने वाला हूँ क्योंकि माइकल पे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। हाय, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है वैसे, बट ये जो सबसे ऊपर वाला मास्क है ना, यही अभी मैं परचेज करने वाला हूँ। लेट्स गो, इसी को खरीदते हैं और चलते हैं। ओके डन। तो अभी मैंने अपने लिए एक मस्त मास्क परचेज कर लिया है। अब फटाफट से बिना किसी देरी के हम लोग निकलते हैं सीधा लॉस सैंटोस की एम्यूनेशन शॉप पे, जहाँ से हमें खरीदनी होगी एक बहुत खतरनाक सप्रेस्ड स्नाइपर। क्योंकि जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं ना रिपोर्टर को किडनैप करने के लिए, विजन न्यूज की मेन बिल्डिंग पे, वो लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी प्रेस है। तो वहाँ पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि सिक्योरिटी ना हो। वहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है जितनी कि पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है। तो फिर हमें भैया बहुत ज़्यादा ही सोच समझ के और साइलेंटली उस बंदे को पकड़कर लाना होगा, क्योंकि हमें वापस भी तो लेकर जाना है ना उसे सही सलामत। पूरी फेक रिकॉर्डिंग बनाने के बाद जो न्यूज़ है वो वहीं से लाइव होने वाली है। तो फिर एक एम्यूनेशन शॉप ढूंढते हैं जल्दी से बिना किसी देरी के वेपन खरीदने के लिए। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा एम्यूनेशन की शॉप पे। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को आगे वाले घर से एक प्यारी सी ड्रिफ्ट मार के राइट मोड़ ले। तो 1 सेकेंड भाई, हेलो भाई साहब,
कितनी ज्यादा खतरनाक और कितनी लंबी ड्रिफ्ट लगी है, लेकिन ये गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी बिल्कुल। बट यार फाइनली बच गए। गाड़ी मजबूत है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसीलिए मैं इसे एकदम खुला फुल स्पीड में भगा रहा हूँ। बाकी हाँ, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एमिनेशन की शॉप पे। फटाफट से पार्किंग में चल के अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क करते हैं और एक खतरनाक स्नाइपर खरीद कर फटाफट से हमें निकलना होगा सीधा विजल न्यूज़ के लिए। चेक करते हैं कि दुकान, ओह वेट, बहुत टाइम पहले दुकान बंद हो गई थी बट अभी लॉस एंजल्स में वापस ओपन हो चुका है। व्हाट्सअप, अब फटाफट से स्नाइपर परचेज कर लेते हैं। वो देखो, वो स्नाइपर जो पीछे लगी हुई है ना, वही हमें चाहिए। और इन भाई साहब ने एक सेकेंड हमारे लिए पहले से ये स्नाइपर निकाल रखी है। शायद अक्टूबर ने इसे कॉल करके बता दिया होगा। ऑल डन। तो अभी मैंने इससे ये स्नाइपर का केस ले लिया है विद ऑल अटैचमेंट्स। बाकी हाँ, इसको बोला था ये केस हमें देने के लिए, इसलिए इसने पहले से इस गन को हमारे लिए बाहर निकाल के रखा हुआ था। अब बाकी इसने हमसे पैसे वगैरह नहीं लिए हैं, शायद से ये अक्टूबर का दोस्त या फिर इसकी कुछ बातचीत है। बाकी हाँ ठीक है, अभी फटाफट से चल के इसे अपनी गाड़ी के ट्रंक में रख देते हैं, फिर चलते हैं सीधा विजल न्यूज़ के लिए। ओके डन। तो अभी मैंने अपने स्नाइपर के सिक्योरिटी केस को अपनी गाड़ी के अंदर रख दिया है। अब फटाफट से चल के बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं सीधा विजल न्यूज़ के लिए जल्दी से जल्दी। और भाई कुछ भी हो जाए, आज तो भाई ये मिशन मुझे करके ही निकलना है, वरना भाई अपनी ही जान रिस्क में है। लेट्स गो, सामने ये विजल न्यूज़, ज्यादा देर नहीं लगेगी, फटाफट से पहुंचते हैं। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूं सीधा विजल न्यूज़ पे। बाकी यार अब देखना ये होगा कि आखिरकार यहाँ का माहौल कैसा है। वैसे अगर देखा जाए तो बिल्डिंग के बाहर 3-4 लोग ही खड़े हैं, मुझे लग रहा था पूरी भीड़ लगी होगी यार। न्यूज़ रिपोर्टिंग की सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे बड़ी चीज़, मुझे यहाँ पर कोई ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी नज़र नहीं आ रहे। बट हाँ, अभी भी मैं बिल्डिंग के अंदर डायरेक्ट नहीं घुस सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास हैं। मुझे अंदर घुसने से पहले उन सभी सीसीटीवी कैमरा को तोड़ना होगा। तो सामने ये मस्त कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पर चलते हैं एकदम टॉप फ्लोर पे। बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू तो आएगा ही, बट साथ के साथ जो कैमरास इस बिल्डिंग में लगे हैं वो भी हमें नहीं देख पाएंगे। मेरे पास स्नाइपर है, उसका फायदा तो उठाना ही होगा ना। लेट्स गो, चलते हैं जल्दी से बिल्डिंग के अंदर। इसका ऊपर जाने का रास्ता बस मुझे नहीं पता। एक सेकेंड, शायद से हम लोग गलत आ गए। वेट, जहाँ से हमने अपनी गाड़ी ऊपर चढ़ाई है वहीं से ऊपर जाने का रास्ता है, पर रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब पतला रास्ता है। बना तो गाड़ी चढ़ाने के लिए है पर पतला रास्ता। बट कोई नहीं, हमारी ड्राइविंग अच्छी है और गाड़ी भी बहुत अच्छी है। मैं एकदम मस्त तरीके से गाड़ी के टायर को पूरा स्लिप करा के लेकर जाने वाला हूँ, फुल ड्रिफ्ट करा देंगे भाई। क्या बर्नआउट हो रहा है। लेट्स गो, जल्दी से गाड़ी लेकर चलते हैं ऊपर। लेट्स गो, जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं। और वेट यार, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पर इतना ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है और इतने ज़्यादा अजीब रास्ते हैं ना, मतलब रास्ते तो नहीं है, कंस्ट्रक्शन साइट है, सीधी सी बात है। छोटी मोटी गड़बड़ हुई, सीधा हमारी गाड़ी नीचे जाएगी और खतरनाक ही नुकसान हो जाएगा हमारा भी। ठीक है, लेट्स गो, यहाँ से भी गाड़ी लेकर चलते हैं ऊपर। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं इस टाइम पे इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे। बट मुझे जाना है सीधा छत पे। ओ वेट, यहाँ से रास्ता है पर थोड़ा बहुत सामान है, गाड़ी पे डेंट आ जाएगा यार, पर कोई नहीं, थोड़ा आराम से निकालूंगा भाई। फुल प्रोफेशनल ड्राइविंग भाई, कहीं कोई नुकसान नहीं। लेट्स गो, फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ छत पे और क्या ही मस्त व्यू आ रहा है ऊपर से। डन, एक बार चल के देखते हैं सामने का क्या हिसाब है, बट उससे पहले मैं अपनी स्नाइपर बाहर निकाल लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी के ट्रंक से ये सप्रेस्ड स्नाइपर राइफल निकाल लिया है, जिसके अंदर एडवांस स्कोप भी लगा हुआ है। बट हाँ, इस स्नाइपर को भी अंदर रखते हैं। पहले मुझे देखना ये होगा कि आखिरकार विजल न्यूज़ का हिसाब क्या है, मतलब इस बिल्डिंग में कहाँ कहाँ पर बॉडीगार्ड्स लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर कैमराज हैं, कहाँ कहाँ गोली चलानी है, कहाँ कहाँ नहीं चलानी चाहिए, सब कुछ मुझे देखना होगा। और देखते हैं आखिरकार यहाँ का सीन है क्या। बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है जहाँ पर एक बंदा है, मतलब ये सिंगल है क्या बस। ओह वेट, इसको मैं इजीली डाउन कर सकता हूँ। इस बेचारे के पास आसपास कैमरा भी नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। और 2 कैमरा यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों को फोड़ने से पहले मुझे यहाँ के बंदों को डाउन करना होगा। एक बंदा इधर वाले गेट पे है, यानी यहाँ से अपनी एंट्री हो सकती है, मैं दीवार टाप के भी अंदर जा सकता हूँ। और एक भाई साहब जी यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको भी मैं इजीली टेक डाउन कर सकता हूँ। बाकी तो मुझे कुछ मामला फुल इजी लग रहा है। और एक सेकंड, यहाँ पर एक वैन आ रही है और ये वैन विजल न्यूज़ का है, ठीक है। ये शायद से यहीं पर पार्क होने के लिए आई है, मतलब थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बंदे आते जाते रहते हैं, तो सारा का सारा सीन है। वैसे ये कोई नॉर्मली बंदा है शायद विजल न्यूज़ का, ये वो रिपोर्टर नहीं है, वरना इसको यहीं से बाहर से पकड़ लेते यार, बहुत ईजी हो जाता अपना काम। एक गाड़ी और आ गई भाई, ये बहुत ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही आना जाना है। वैसे ठीक है, 2 गार्ड बैक साइड पे भी हैं,
एक ये रहा और एक वो रहा और सारे के सारे कैमराज। ठीक है, बातें कम करते हैं, इन सभी को भी फटाफट से निपटाते हैं। लेट्स गो भाई। मामला जितना इजी मैं समझ रहा था ना फ्रंट से विजन न्यूज़ को देख के, असलियत में उतना इजी है नहीं। स्टार्ट करते हैं स्टॉप वाले बंदे से। ये जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, इस बेचारे के सर पे ही मैं खतरनाक शॉट देने वाला हूँ अपनी स्नाइपर का, और इसको मैंने कर दिया है बहुत ईजिली डाउन। हेलीकॉप्टर लेकर भी हम लोग भाग सकते हैं, बट ये बेकार आइडिया यार, वो लोग ट्रेस कर लेंगे हमें। ठीक है, यहाँ पर एक बंदा और है, तो इसके भी मैंने एकदम मस्त तरीके से शॉट बजा दिया है। 2 लोग मैंने इजीली डाउन कर दिए हैं। ये थर्ड वाला है, फटाफट से इसको भी डाउन करते हैं। और अभी मैं यहाँ पर 2 सीसीटीवी कैमरास डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। ये वाला नहीं, ऊपर वाला अभी नहीं। ऊपर वाला अगर मैंने करा तो शायद से आवाज़ आएगी और इनको पता चल जाएगा। तो पहले ये वाला सीसीटीवी कैमरा आराम से डिस्ट्रॉय करते हैं। भाई सप्रेसर लगने की वजह से ज़्यादा स्नाइपर आवाज़ नहीं कर रही है और बाकी लोगों को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये 2 लोग बचे हैं, बट इनको अभी नहीं मारना मुझे। पहले सारे के सारे सीसीटीवी ही उड़ा देते हैं, नहीं पता चलेगा। तो इनको भी निपटाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स को, इसको मैंने मार दिया। यहाँ पर एक बंदा और है, इसको भी मैंने निपटा दिया। और वेट, यहाँ पर एक और गार्ड भागता हुआ है, और शायद से इसने मैं देख लिया क्या, ये यहीं कहीं पर देख रहा है, पर इसे मालूम नहीं। अरे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वेट, और इसको भी हमने यहाँ पर ढेर कर दिया है। अब अपने लिए विजुअल न्यूज़ की एंट्री बहुत ज़्यादा इजी हो चुकी है। लेट्स गो। जो काम हम लोग यहाँ पर करने आए थे कुछ ज़्यादा ही इजीली निपटा दिया है। बस विजुअल न्यूज़ के लिए भी मेरे को फेस बदलना पड़ेगा। मैं ऐसे ये बंदर वाला मास्क लगा के शायद अंदर ना जा पाऊँ। लेट्स गो। फिलहाल मैं अपनी गाड़ी यहाँ से क्यों नहीं चले जा रहा हूँ, यहाँ पर शायद से कोई ना कोई और रास्ता। वेट, ये वाले रास्ते जहाँ से हम लोग ऊपर आए हैं, शायद यहीं से नीचे जाने का रास्ता होगा। वैसे अगर मैं गाड़ी नीचे भी कूदा दूँ तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, गाड़ी बहुत मजबूत है। बट फिर भी यार थोड़ा बहुत भी डैमेज इस गाड़ी पे पड़े तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए प्यार से ही नीचे लेकर चलते हैं। ओके, तो फाइनली मैं अब अपनी गाड़ी लेकर नीचे आ चुका हूँ आराम से। वैसे हाँ यार, गाड़ी को अगर मैं अंदर लेकर ना ही जाऊँ तो शायद से ज़्यादा बेटर है। गाड़ी नहीं, वो तेरी भाई क्या मस्त इन्होंने खुद ही जगह बना रखी है गाड़ी छुपाने के लिए। यहीं पर अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं और आराम से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर छुपा के लगा देता हूँ, किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला। लेट्स गो गाइस। तो अभी फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और चलते हैं सीधा विजुअल न्यूज़ बिल्डिंग के अंदर उस कैमरामैन को किडनैप करने के लिए। बट यार वेट, अंदर जाने से पहले ना मुझे एक चीज का और जुगाड़ करना होगा। मैं इस मास्क को पहन के अंदर नहीं जा सकता, वरना लोग मेरे ऊपर उल्टा ज्यादा शक करेंगे यार कि ये माइकल हो सकता है। यहाँ पर एक बंदा और है जो कि अपनी वैन को साफ कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसको चुपचाप से मार के इसके ड्रेस वगैरह ले लूँ, तो शायद से मैं विजुअल न्यूज़ के अंदर एंटर कर सकता हूँ। अब इसने या तो मुझे देखा नहीं, या फिर इसको लग रहा है कि इसका कोई अपना ही बंदा यहाँ पर आया। लेट्स गो। मैंने आकर कवर ले लिया। और वे, इसने मुझे देख लिया क्या? ये अच्छा खासा वैन साफ कर रहा था, अभी पता नहीं ये कहाँ जा रहा है। शायद से इसने वैन साफ कर दिया, इसका काम खत्म हो गया। और ये लो भाई, ये भाई साहब जी गए हैं टॉयलेट करने, शायद से वो टॉयलेट ही है। तेरी निकल यहाँ से भाई, बहुत ज़्यादा पूरी तरह मैंने इसको मार दिया है। और अभी मेरे को इसकी ड्रेस लेनी है और अपना काम हो जाएगा। आईडी कार्ड वगैरह की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आईडी उसमें लगी हुई है। लेट्स गो गाइस। तो भी फटाफट से मैंने अपने कपड़े बदल लिए हैं और साथ ही एक बहुत ज्यादा तगड़ा मास्क भी अपने फेस पर लगा लिया है। अब जल्दी से बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं बिल्डिंग के अंदर। बट यार सोचने वाली बात ये भी है कि आखिरकार इतनी बड़ी बिल्डिंग में हम लोग उस कैमरामैन को कहाँ पर ढूंढेंगे जिसने हमारी वीडियो लीक करी। और एक सेकेंड, मैं सोच रहा था कि यहाँ पर अभी और बॉडीगार्ड नहीं होंगे क्योंकि कितनों को तो मैं मार चुका हूँ, लेकिन एक बाउंसर यहाँ पर और निकल कर आ गया है। ये अंदर नहीं जाने देगा, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैं एक वेट, तेरी भैंस के पीछे हट बे, इधर आजा, वरना वहाँ पर अगर और लोगों ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ भाई, ये तो फुल ट्रेंड है इसकी भैंस की। ये बेटा मेरे से रुक जाओ, ये निकाली गन, इधर आइए जरा, निकल यहाँ से, इसको सेट कर दे भाई। अब मैं फटाफट से चलता हूँ अंदर बिना किसी तरीके। रुक जाओ, आराम से सीधे होकर चलना भाई। अंदर कितनी ज़्यादा भीड़ है यार, सोच समझ के जाना पड़ेगा अंदर, वरना अलग ही गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और कुछ कुछ बॉडी गार्ड्स वगैरह भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। आखिर यार लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा प्रेस बिल्डिंग है, तो कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा। और ये कौन से, ओह वेट, मैं इस टाइम पर शायद से टॉयलेट में आ गया हूँ और यहीं पर मुझे अपने एक सेकेंड, ये तो फीमेल वाला है, यहाँ पर चलकर देखता हूँ एक बारी। ये मेल टॉयलेट है। यहाँ पर तो खैर वो कैमरामैन नहीं है, अगर यहाँ से मिल जाता तो अपना काम यार इजीली हो जाता। अच्छे से याद है, ऐसे नहीं भूल सकता भाई मैं उसको। यहाँ पर अपने काम का सामान है, इसको उठा लेते हैं ताकि मैं हर जगह जा पाऊँ। डन गाइस। तो अभी फटाफट से मैंने अपने लिए ये मॉप एंड बकेट ले लिया है और मेरे हिसाब से अब तो मुझे कोई भी बिल्कुल नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि इस टाइम पे माइकल की फुल जैनेटर वाली लुक हो गई है। लेट्स गो, फटाफट हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और चलते हैं विजुअल न्यूज़ की साफ सफाई करने के बहाने उस बंदे को ढूंढने के लिए। और एक सेकंड, ये बंदे को क्या मस्ती चढ़ी हुई है भाई, अलग ही छप रही है। मतलब
ऐसा मुक्का दिखा के जा रहा तू, बेटा बाहर मिल, इसका कुत्ता बना दूंगा मार मार के। खैर ठीक है यार, यहाँ पर भी मेरे को उस कैमरामैन को ढूंढना है भाई, मतलब हल्का सा कुछ कपड़े वगैरह के बदले चौड़ दिखा रहा है हमारे ऊपर खाली पीले के। बाकी ठीक है, कैमरामैन इनमें से तो मेरे को कोई नहीं दिख रहा भाई। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया था ना, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। कसम से यार, इतने सारे रूम, इतना बड़ा कॉरिडोर, पता नहीं कहाँ पर हमें वो कैमरामैन मिलने वाला है। कितने रूम तो ऐसे हैं जिसके बाहर गार्ड्स लगे हुए हैं, शायद से मैं बिना परमिशन के अंदर भी नहीं जा सकता। खैर यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह का है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बाकी वो बैग, ओह वेट, ये जो बंदा इस रूम से निकल कर आया है, यही है वो कैमरामैन। और भाई साहब, मुझे वो बंदा मिल चुका है, बट अभी मैं इसको यहाँ पर पकड़ नहीं सकता क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मेरे को ये ऊपर चला गया यार, नीचे बाहर जाता तो अपना काम इजी हो जाता, बट अभी ये ऊपर जा चुका है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं ऊपर जा सकता हूँ या फिर नहीं। चुपचाप चल के देखते हैं ऊपर, अगर गार्ड्स वगैरह हुआ तो मैं वापस निकल लूँगा। जैसे नहीं यार, ऊपर नॉर्मल ऑफिस बना हुआ है, ऊपर तो और भी ज़्यादा भीड़ है। बट वेट, वो बंदा किधर चला गया? आया तो ऊपर ही था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया यार, डर के मारे। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपना ऑफिस में खड़े हुए हैं। इनमें से तो मुझे दूर दूर तक कहीं पर भी वो बंदा नज़र नहीं आ रहा। एक बारी ना इस तरफ मैं चलकर देखता हूँ, यहाँ पर शायद से नहीं आ रही है, तो मस्त एकदम कैफेटेरिया, इधर कुछ भी नहीं है। लेट्स गो यार, यहाँ से बाहर निकलते हैं। वहाँ पर एक बालकनी है, वहाँ पर चलकर देखता हूँ, हो सकता है वो बंदा वहाँ पर क्या हो। वरना मेरे सबसे वो राइट साइड में मुड़ा था, इधर ना ऑफिस भी बने हुए हैं। वेट, ये तो सारे खाली पड़े हैं। शिट, लेट्स गो। मैं आ चुका हूँ इस टाइम पर इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे। और एक सेकंड, यहाँ पर भी एक रूम है जिसके बाहर बॉडी गार्ड खड़ा हुआ है, यानी मैं वहां नहीं जा सकता। इस तरफ में एक ये कैंटीन है और वो बंदा यहाँ पर भी नहीं है। क्या यार, मन कर रहा है वहां जाके कॉफी बनाऊं और पी लूं आराम से। एक ये बड़ा रूम लग रहा है यार, ये हॉल सा है कुछ तो। वेट, ये तो वही जगह है जहां पर से हमें फेक न्यूज बना के लानी है और लाइव करनी है। शायद यहाँ पर थोड़ी देर में कोई ना कोई शो स्टार्ट होने वाला है और ये लोग प्रॉपर कैमरा वगैरह, लाइट्स वगैरह सेटअप कर रहे हैं। आगे चलकर देखते हैं। भाई ये जो भी हो यार, विजन न्यूज तो बहुत बढ़िया जगह है, मतलब क्या मस्त रखते हैं यार ये लोग अपने एम्प्लॉय को। हर जगह कोल्ड ड्रिंक वगैरह की मशीन लगा रखे है। इस रूम के अंदर चलकर देखते हैं। और भाई साहब, ये भी एक बहुत ज्यादा मस्त रूम है। बाय द वे गाइस, जिस कैमरामैन की मैं तलाश कर रहा हूँ वो शायद से इस रूम में भी नहीं है, यानी अपना यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं हुआ। लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं किसी और जगह पर उसको ढूंढने के लिए। और एक सेकेंड, ये जो बंदा सामने खड़े होकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, ये शायद से वही है। मैं इसको मार सकता हूँ, बट एक सेकेंड, ये कहीं पर जा रहा है, ये शायद से वापस नीचे जा रहा है। फटाफट से इसका पीछा करते हैं और मौका आते। और एक सेकेंड, ये नीचे नहीं जा रहा है यार, ये वापस से इसी रूम में आ चुका है। मेरे को इसको उसी टाइम मार देना चाहिए था क्योंकि वापस से यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मैं ट्राई करता हूँ एक बार इसका पीछा करने का। वेट, ये वापस से किसी और रूम में जा रहा है। चुपचाप इसके पीछे पीछे निकल लेता हूँ। मेरे को अभी तक किसी बंदे ने नहीं रोका, यानी किसी को शक नहीं हुआ है। वेट, ये खाली जगह है, यहाँ पर मेरे को कोई भी बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा। ये यहाँ पर आ चुका है, ये सही मौका है, मुझे फटाफट से ना यार इसको निपटाना होगा जल्दी से। ओके, तो अभी मैंने अपना सामान नीचे रख लिया है, गन बाहर निकाल लिया है और मैं इस टाइम फुल रेडी हूँ इस बंदे को किडनैप करने के लिए। लेट्स गो। ये बंदा बेचारा देखते ही डर गया हमें, और आखिर डरेगा कैसे नहीं, इसके मत्थे पे अपनी पिस्टल का एम जो बैठा रखा है मैंने। लेट्स गो, और फटाफट इसको प्यार से समझाते हैं, लेकर चलते हैं अपने साथ। गाइस, तो इस टाइम ना इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि मैंने इसको बोला है कि इसकी फैमिली की जान इस टाइम पर बहुत ज्यादा खतरे में है, और अगर ये उनको बचाना चाहता है तो इसको मेरे साथ चुपचाप चलना ही होगा, वरना मैं इसकी भी वैन यहीं के यहीं बजा डालूंगा। और ये बेचारा सच्ची में बहुत ज्यादा डर चुका है। और अरे मेरे भाई, ये अब मेरे से ना बहुत ज्यादा बुरी तरह पिटने वाला। हाँ, अब मार तेरी ऐसे की तैसी। एक सेकंड, इधर आइयो, ले मैं इसकी टांग। अब बोल फालतू। एक मिनट रुकना, जरा गन निकालो इसको। भाई साहब, कुछ अलग ही चौड़ में आ रहा है बंदा। उठ भाई, मतलब इसको लग रहा है कि नकली वगैरह का है ज्यादा चौड़ा होगा। अब बोल फालतू, चुपचाप चलने हमारे साथ। लेट्स गो। मुड़। इसके गात बजानी पड़ेगी, पर मैं मारना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि अपना ही नुकसान हो जाएगा। अभी फटाफट से इसको अपने साथ लेकर चलते हैं। भाई साहब, अब मजे आने वाले हैं। कैमरामैन अब सचमुच में डर चुका भाई, उसकी हालत खराब हो रही है, बेचारा रोते रोते हमारे साथ चल रहा है। डन भाई, इसको एक काम करता हूँ, छत के रास्ते में यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। ओ नीचे नहीं, छत पे चलना है बेटा, चुपचाप से आ जाओ। लेट्स गो। इसको मैंने पूरा समझा दिया है, अब बस ये देखना होगा कि छत के थ्रू मैं नीचे कैसे आऊंगा। वैसे हाँ, मैंने दूसरी वाली बिल्डिंग से देखा था, छत पर एक हेलीकॉप्टर भी है, उस हेलीकॉप्टर में बिठाकर मैं इसे निकल सकता हूँ। बस हेलीकॉप्टर को भी यार बाद में ब्लास्ट करना पड़ेगा। लेट्स गो। हम लोग फाइनली छत पर आ चुके हैं। छत पर एक गार्ड था, मैंने उसे मार दिया था, बट यहाँ पर एक गार्ड हो रहा है। वेट, ये अपना उस बंदे को भागे ना, ये चुपचाप से मैं इसको भी निपटा देता हूँ। वेट, और लोग
लेट्स गो, कोई भी नहीं यहाँ पर। हेलीकॉप्टर, ओ चल 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 चल, फटाफट से चल के हेलीकॉप्टर में बैठ, अपने पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जल्दी से चल के मैं भी हेलीकॉप्टर में बैठता हूँ और फटाफट से हम लोग निकलते हैं सीधा किसी दूसरी लोकेशन के लिए। अपनी गाड़ी नीचे खड़ी है, फिलहाल अभी ये हेलीकॉप्टर लेकर मुझे यहाँ से निकलना है। तो अभी ना फटाफट से मैं अपने हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करता हूँ और लेकर चलते हैं इसे फटाफट किसी और बिल्डिंग पर। मतलब मैं यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जाने वाला हूँ, किसी आसपास वाली बढ़िया सी बिल्डिंग पर इसको लैंड करा देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ विजुअल न्यूज वाले बाद में अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक करें और हमारे तक पहुंच जाएं। हमें इस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट भी करना होगा। ये जगह मुझे थोड़ी बहुत सही लग रही है, यहाँ पर सेफली मैं इस हेलीकॉप्टर को लैंड करा सकता हूँ। आराम से एकदम नीचे लेकर चलते हैं। भाई हेलीकॉप्टर सच में बहुत ज्यादा मस्त है, इसे ब्लास्ट करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि इसने काफी सही टाइम में अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली थी। बट हाँ यार, इतना तो मेरे को समझ आ गया, प्लेन से थोड़ा बहुत मुश्किल है इस हेलीकॉप्टर को उड़ाना। परफेक्ट, यहाँ पर लैंडिंग करा दी है, डन भाई। तो अभी फटाफट अपने हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं। अपनी गन भी मैं अपने हाथ से निकाल कर इसके मत्थे पे तान देता हूँ ना, वरना ये बंदा बहुत ज्यादा चला गया। चलो आओ बेटा, फटाफट से चल के गाड़ी में बैठो। चल चल चल, जल्दी जल्दी जल्दी। इसको पीछे वाली सीट पे बैठने के लिए बोल देते हैं, मैं चल के बैठता हूँ गाड़ी के आगे वाली सीट पर। बढ़िया। अभी इस टाइम पर ये बेचारा बहुत ही ज्यादा डर चुका है, शायद से और डराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें इससे प्रॉपर फिल्मिंग भी तो करानी है। पूरी फेक रिकॉर्डिंग आज के आज ही कराकर इसको न्यूज़ पे लाइव करवा देंगे ताकि कल तक सबको पता चल जाए माइकल मर चुका है। मतलब हमें असलियत में दिखाना ही पड़ेगा, वरना हमारा बचना यार सच्ची में बहुत ज्यादा मुश्किल है। डन गाइस, तो अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर फाइनली ग्राउंड फ्लोर पर आ चुका हूँ। अब जल्दी से चलते हैं उस लोकेशन पर जहाँ पर अक्टूबर ने मिलने के लिए बुलाया, मतलब वही जगह जहाँ पर माइकल का फेक डेथ सीन शूट होने वाला है। ये कैमरामैन सब कुछ शूट करके उसे लाइव करेगा और फिर सबको पता चल जाएगा माइकल मर चुका है। ये सोच के मुझे थोड़ा बहुत बुरा तो लग रहा है, बट हाँ यार, इसके अलावा अपने पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मतलब माइकल की फैमिली को जब पता चलेगा और बाकी माइकल के पुराने फ्रेंड्स सबको पता चलेगा माइकल मर चुका है, तो यार वो कितना ज्यादा बुरा माहौल होगा ना। वेल, तो फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा अक्टूबर के पास। बाय द वे, ये जो जगह है जहाँ पर मैं मिलने के लिए बुलाया इस बारी, ये सच्ची में बहुत ज्यादा सुनसान है क्योंकि यहीं पर होने वाला है माइकल का फेक एनकाउंटर। तो सीधी सी बात है ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो पूरे में गा देगा कि माइकल सच्ची में नहीं मरा है। ठीक है, फटाफट से अपनी गाड़ी को यहीं से अंदर लेकर चलते हैं क्योंकि यही है वो लोकेशन। तो चलो अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या प्लान बनाया है माइकल के फेक एनकाउंटर का, क्योंकि मैं इस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो बैठी अक्टूबर आराम से कोने में अपना चुके। अपनी गाड़ी को आराम से मैं यहाँ पे लाकर पार्क करता हूँ और अब जल्दी से चलते हैं हम लोग उससे मिलने के लिए और फिर देखते हैं आखिरकार क्या सीन है। ये कैमरामैन भी बाहर आ चुका है। ना 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 भैया, अभी इतनी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब सारा काम अक्टूबर करने वाली है। तो चलो गाइस, अभी मेरी फिलहाल बात हो चुकी है और अक्टूबर कह रही है कि इस टाइम पर प्लान में कुछ चेंजेस हैं। मतलब इसने इस मास्टरमाइंड प्लान को सुपर मास्टरमाइंड प्लान में कन्वर्ट कर दिया है। ये एक तीर से दो निशाने लगाने की प्लानिंग में है। अक्टूबर ने लेस्टर को फेक एनोनिमस मैसेज भेजा है ये बोल के कि ये रही माइकल की लाइव लोकेशन और अब कुछ देर में वो यहाँ आता ही होगा। वो जिस बंदे को मारेगा वो हम नहीं होंगे, गाड़ी हमारी होगी, गाड़ी चल भी रही होगी, पर गाड़ी के अंदर बैठा होगा ये बंदा। और ये चीज उसे नहीं पता चलने वाली क्योंकि गाड़ी के सारे शीशे ब्लैक हैं, गाड़ियों से गोलियां अंदर जाएगी, सारे शीशे नहीं टूटेंगे। उसको लगेगा उसने हमें मार दिया है और वो हमें मार के भाग जाएगा क्योंकि तुरंत यहाँ पर एक फेक पुलिस सायरन बजने वाला है। बट जाने से पहले मुझे इससे एक फेक मेकअप करवाना होगा ताकि लगना चाहिए गोलियां मेरे पड़ी है। तो वो सब तो ईजिली हो जाएगा, बस मैं जैसे गाड़ी में बैठूंगा उसके बाद एक कैमरामैन वहां पर आएगा और बस मुझे कुछ इस तरीके से मरने की फेक एक्टिंग करनी है और ये सारी चीज रिकॉर्ड हो जाएगी और लगे हाथ ये सब कुछ लाइव लगा देगा वो विजुअल न्यूज पे, और जिससे पूरे शहर को पता चल जाएगा कि माइकल अब नहीं रहा। ये चीज़ तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर इसमें 2-3 रिस्क थे। मतलब बाद में पुलिस पूछेगी कि माइकल की फेक बॉडी कहाँ गई, तो उसका भी जुगाड़ कर रखा है। हम बॉडी पुलिस तक जाने नहीं देंगे, तुरंत ये कॉफिन लेकर आएगा, अपनी बॉडी उसमें डालेंगे और हम लोग चले जाएंगे सीधा फ्यूनरल के लिए। बॉडी भी अपनी नीसी की जाने वाली है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम अपना आराम से किसी गाड़ी में एंजॉय करेंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा फन है। फटाफट से चल के मेकअप करवाते। डन गाइस, तो अभी अपना मस्त मेकअप कंप्लीट हो चुका है और लिटरली देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे हाँ हमारे साथ कोई बुरा ही हादसा हुआ हो। और अभी फटाफट से मैं भी चलता हूँ कैमरामैन के साथ उस जगह पे। और वेट यार, क्या ही खतरनाक लुक हो चुकी है यार इस टाइम पर माइकल की। यार सच्ची में इस टाइम ना बहुत ज्यादा अलग फील आ रही है। पता नहीं हम लोग ये कैसा सही काम करने जा रहे हैं। खैर ठीक है, मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ और एक सेकेंड ये देखो भाई, मैं कोई देरी नहीं करने वाला,
फटाफट से मैं भी यहीं कहीं पर आराम से छुप जाता हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से ये वाली जगह ज़्यादा बढ़िया है, मैं अपना यहाँ पर लेट जाता हूँ जल्दी से। ऑल डन गाइस, तो अभी फटाफट से हम तीनों लोग यहाँ पर आकर लेट चुके हैं। बाकी अपना कैमरामैन नहीं लेटा है, वो आराम से बैठकर इस पूरे के पूरे सीन की रिकॉर्डिंग जो करने वाला है। बाकी हाँ, अपना जो ड्राइवर है वो उस कोने में जाकर खड़ा हो गया और टाइम का इंतजार कर रहा है। वैसे टाइम हो ही चुका है, शायद से थोड़ी देर में यहाँ पर आएगा और बहुत ज्यादा कलेश यहाँ पर होने वाला है। Michael is now dead. Next target, Nico Bellic.